बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। सत्ता में काबिज एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों ने अपना चुनावी एजेंडा जारी कर दिया है। एक तरफ एनडीए विकसित बिहार के सपने के साथ मैदान में है, तो दूसरी ओर महागठबंधन तेजस्वी का प्रण लेकर जनता के बीच पहुंचा है। दोनों ही गठबंधनों के वादों में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों और पिछड़ों का जिक्र प्रमुख है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा वादा बिहार के भविष्य की असली तस्वीर पेश करता है। आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल दोनों गठबंधन इस बार युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरियां, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर बिहार का वादा किया है। वहीं महागठबंधन ने हर घर नौकरी, पुरानी पेंशन योजना और महिला सहायता राशि को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया है। दोनों के घोषणा पत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक न्याय के मुद्दे भरे पड़े हैं, लेकिन प्राथमिकताएं और तरीके बिल्कुल अलग हैं। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। एनडीए ने वादा किया है कि केजी से पीजी तक निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसूचित जाति के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं महागठबंधन ने नई शिक्षा नीति की समीक्षा का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर अनुमंडल में 1 महिला कॉलेज खोला जाएगा, यानी लगभग 100 नए कॉलेज राज्य में खुलेंगे। इसके साथ ही छात्र क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए की जाएगी और गरीब विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के लिए 25 लाख तक का लोन दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। दरअसल एनडीए ने वादा किया है कि बिहार में विश्व स्तरीय मेडिकल सिटी विकसित की जाएगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। बच्चों और ऑटिज्म पीड़ितों के लिए स्पेशल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और स्कूल बनाए जाएंगे। वहीं महागठबंधन ने जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने की बात कही है। साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में दवाएं और जांच पूरी तरह मुफ्त होगी। अब बिहार की आधी आबादी यानी महिलाओं को लुभाने की कोशिश भी दोनों घोषणा पत्रों में साफ दिखती है। इसके अलावा एनडीए ने वादा किया है कि राज्य में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मिशन करोड़पति के जरिए चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं महागठबंधन ने माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है, यानी हर साल 30,000 रुपए और 5 साल में 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रतिमाह और महिला किसानों को 2,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता देने का वादा किया गया है। अब आते हैं उस वर्ग पर जो बिहार की रीढ़ है, यानी किसान। एनडीए ने कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि का ऐलान किया है, जिसके तहत किसानों को 3,000 रुपए सालाना मिलेंगे। यानी प्रधानमंत्री किसान निधि की 6,000 रुपए राशि के साथ अब किसानों को कुल 9,000 रुपए सालाना मिलेंगे। इसके अलावा पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों की एमएसपी की खरीद का वादा किया गया है। वहीं महागठबंधन ने कहा है कि सभी फसलों पर कानूनी एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। लहसुन, दलहन और मक्का जैसी फसलों की पंचायत स्तर पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। खेती के लिए 18 घंटे सस्ती बिजली और डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। और अब बात उस तबके की जो बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है, अति पिछड़ा वर्ग। एनडीए ने ईबीसी युवाओं को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। साथ ही एक उच्च स्तरीय आयोग गठित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज करेंगे। वहीं महागठबंधन पहले ही ईबीसी के लिए अलग घोषणा पत्र जारी कर चुका है, जिसमें 30% आरक्षण, 5 डिसमिल जमीन और निजी स्कूलों व सरकारी ठेकों में ईबीसी आरक्षण जैसे वादे शामिल हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की चुनावी जंग अब 2 विजन के बीच है। एक तरफ एनडीए का विकास मॉडल है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन का सामाजिक न्याय और कल्याण मॉडल। एक तरफ उद्योग, मेडिकल सिटी और डिजिटल बिहार की बात, तो दूसरी तरफ हर घर नौकरी और महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद का वादा। अब ये फैसला बिहार की जनता के हाथ में है कि वो किस सपने पर भरोसा करती है, विकसित बिहार या तेजस्वी का प्रण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।